हेलो गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज आदर्श और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस 2022 एग्जाम पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, सो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीसीएस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स के थ्रू होती है। ये एग्जाम्स मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मैंडेटरी एनक्यूटी एंड सब्जेक्ट एनक्यूटी। जो भी आईटी प्रोग्रामिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर उस फील्ड में जाना चाहता है उसको सब्जेक्ट एनक्यूटी देना भी कंपलसरी है। नाउ फर्स्ट बात करते हैं मैंडेटरी एनक्यूटी में। इसमें थ्री इंटरनल सेक्शंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, देन कम्स रीजनिंग एबिलिटी यानी कि लॉजिकल सेक्शन, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट सेक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वर्बल एबिलिटी में होते हैं वो होते हैं 24 क्वेश्चंस और टाइम ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स का। सिमिलरली रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन होगा 50 मिनट्स। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चंस फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स। उसके बाद सब्जेक्ट एनक्यूटी की बात की जाए तो इसमें भी थ्री इंटरनल सेक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक, कोडिंग सेक्शन 1 एंड कोडिंग क्वेश्चन 2। प्रोग्रामिंग लॉजिक में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स का। और जो कोडिंग क्वेश्चन 1 होगा उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स और कोडिंग क्वेश्चन 2 होगा उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स। यानी कि एक कोडिंग क्वेश्चन आपको इजी लेवल का आएगा और एक कोडिंग क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल का आएगा। उसके बाद ये आपको बता दूं कि जो मैंडेटरी एनक्यूटी में जो कट ऑफ जाती है वो होती है अराउंड 65 to 70%। तो इतना आपको मतलब क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो। उसके बाद सब्जेक्ट एनक्यूटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी है अगर आप आईटी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होती नहीं है और सेक्शनल स्विचिंग भी इस एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको वेरियस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि वर्ड कंप्लीशन। इसमें क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके कि चार ऑप्शंस होंगे। आपको वो ऑप्शन चूज करना है यानी कि वो वर्ड चूज करना है जो कि उस करेक्ट ब्लैंक स्पेस में फिट बैठे। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है एरर आइडेंटिफिकेशन। आपको क्या होगा कि एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कि किसी भी वर्ड में एरर होगा तो वो ऑप्शन आपको टिक करना है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा कि जैसे आपको चार सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको उसको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस। आपको क्या होगा कि फॉर्मल सेंटेंस को इनफॉर्मल में कन्वर्ट करना है एंड इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट करना है। देन इज सेंटेंस ज्वाइनिंग। सेंटेंस ज्वाइनिंग में क्या होगा, आपको कुछ आर्टिकल्स दिए जाएंगे ऑप्शन में, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जो आर्टिकल उस ब्लैंक स्पेस में फिट बैठे, जैसे कि ए एंड द ऐसे करके। उसके बाद मीनिंग्स। मीनिंग्स में क्या होगा कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे किसी भी वर्ड के। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूँ तो एक वर्ड है कैन, उसका सिनोनिम मान लो पूछ लिया। सिनोनिम वो होता है जो सेम जिसका मीनिंग होता है, और एंटोनिम होता है जो उस वर्ड का अपोजिट होता है। तो कैन का इस केस में सिनोनिम हो जाएगा नॉलेज। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होगा कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो टोटल इसमें 24 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इसमें पहला टॉपिक होगा वर्ड पैटर्न। वर्ड पैटर्न में होगा जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, पेन, पेंसिल, इरेजर एंड डोर। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन उस वर्ड पैटर्न में सुटेबल नहीं बैठता, तो आपको डोर में क्लिक कर देना है। उसके बाद है लेटर्स, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज। इसमें ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 4 ब्लैंक 8, तो इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है, जैसे सारे इस स्टेटमेंट में इवन नंबर्स हैं तो आपको 6 को टिक कर देना है। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही होगा, आपको बताया जाएगा कि ये इसके लेफ्ट में बैठा है, ये उसके राइट में बैठा है, तो ये मतलब लेफ्ट साइड से किस नंबर पे बैठा है वो सब आपको आंसर करने हैं। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मेरी आपकी सिस्टर के फादर की बहन के बेटे के कौन लगा आपका, ऐसा करके। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, फिर आपने ईस्ट की तरफ 20 मीटर गया है, फिर साउथ की तरफ 30 मीटर गया है, तो आप उस डायरेक्शन से अभी उस इनिशियल पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में हो वो सब आपको बताना है।
उसके बाद है क्यूब फोल्डिंग, पेपर कट्स एंड फोल्ड्स। इसमें आपको बताना है कि जैसे इतना फोल्ड करा तो इसके अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, वो सब आपको बताना है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, सिलॉजिज्म एंड डेटा सफिशिएंसी। डिसीजन मेकिंग एंड सिलॉजिज्म में क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको कंक्लूजन बताना है। जैसे कि स्टेटमेंट्स आते हैं ऑल पेन्स आर वाइट, ऑल वाइट्स आर पेंसिल्स, ऐसा करके स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन बताना है। डेटा सफिशिएंसी में आपको बताना है कि कोई भी एक डेटा दिया रहेगा, उसके दो कंक्लूजन होंगे, तो आपको बताना है कि ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर ओनली सेकंड कंक्लूजन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर नाइदर, या फिर बोथ, ऐसे करके आपको टिक करना है ऑप्शंस। उसके बाद है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड में आपको वही रहेगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का खेल रहेगा। आपको बताना है कि ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को मतलब सुटेबल है कि नहीं है। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको पता ही होगा, वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द नेक्स्ट फिगर बेस्ड ऑन एग्जिस्टेड डेटा। इसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट, जैसे लेफ्ट की तरफ है एक स्टार बना हुआ है, फिर नेक्स्ट फिगर में वो डाउन की तरफ चला गया, तो अभी नेक्स्ट फिगर, उसके नेक्स्ट फिगर में कहाँ पर होगा, तो आपको ऐसा बताना है कि जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लेफ्ट, लेफ्ट, फिर उसके बाद नीचे गया तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना ये, तो लेफ्ट डाउन, फिर नेक्स्ट हो जाएगा राइट, ऐसा करके आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ तो, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी मतलब हम लोग ने पढ़ा हुआ है शुरू से, तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा इसका लेवल, और इसमें लेस देन 2 मिनट्स होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट्स होंगे, तो लेस देन 2 मिनट्स आपको ईच क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता दूं कि indiabix.com नाम की एक साइट है, जिसमें आप ये सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको आपको मैं अरिहंत की बुक रिकमेंड करूँगा, लॉजिकल रीजनिंग वाली, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस, इसमें पहला टॉपिक है परसेंटेजेस। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि 30% ऑफ 25% ऑफ 480 कितना हुआ, तो आपको उसका आंसर करना है। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि आपको बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में मतलब स्टेटमेंट दिया जाएगा और डेटा दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसके बाद, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही होगा, कितने चांसेस है मतलब बैग से ब्लैक बॉल से निकलने की, वाइट बॉल से निकलने की, वो सब है। और एरिया, शेप्स एंड पैरामीटर, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और आपको फॉर्मूला याद करने हैं। और उसके बाद है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। इसमें आपको जैसे बताया जाएगा कि दो बोर्ड हैं, एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, या फिर दो ट्रेन है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, क्या उसका मतलब स्पीड होगा, ये सब बताना है। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या होगा कि जैसे ए पर्सन है, उसने इतने टाइम पे काम करा और इतना प्रोपोर्शन का मतलब वर्क कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ऐसा करके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा कि जैसे एक कोई प्रॉफिट है, उसको कैसे शेयर करें, मतलब कितने इन्वेस्टमेंट के आधार पे किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, जैसे 5 kg शुगर में इतना kg मिला दिया, उसके बाद ये सब करके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एजेस में प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि 10 ईयर्स बैक राम की एज इतनी थी, श्याम की एज इतनी थी, ऐसा करके आएंगे। उसके बाद है नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि आपको डेसिमल के फॉर्म में मतलब बताना है कि ये मतलब कितना कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट इज सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीरीज एंड प्रोग्रेशन में आपको स्टेटमेंट में मतलब सीरीज दिया जाएगा, और आपको अपना लॉजिक लगा के मतलब उस सीरीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इतना सॉर्टेड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंडेटरी सेक्शन में कट ऑफ जाएगी 65 to 70%, सो मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही है। नेक्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एनक्यूटी। इसमें आपको पहला इंटरनल सेक्शन है प्रोग्रामिंग लॉजिक का। एमसीक्यूज होंगे, इसमें से 10 एमसीक्यूज आएंगे, और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स का। और इसमें जो लैंग्वेजेस होंगी वो C++ और DBMS में से मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इन सब लैंग्वेजेस को आपको पढ़ना है डीपली। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे पहला है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स।
इसमें से आपको 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इजी लेवल के। उसके बाद है रिकर्शन एंड इटरेशन। रिकर्शन एंड इटरेशन में से आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जैसे होंगे, आपको एक कोड दिया रहेगा, उसमें से आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है, या फिर उसमें जो एरर्स होंगे वो सब फाइंड आउट करने हैं। तो वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट से। उसके बाद अरेज, टैग्स एंड क्यूज। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DBMS में आता है ये टॉपिक, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है फंक्शंस एंड लूप्स। फंक्शंस एंड लूप्स आपको पता ही होगा, लूप जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, ऐसा करके होगा, तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है ट्रीज, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी आपने पढ़ा ही होगा, DBMS के कॉन्सेप्ट है ये तीनों। उसके बाद ग्राफ्स, कमांड लाइन प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिथम। इसमें से आपको हर एक कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इंटरनल सेक्शन इज कोडिंग क्वेश्चंस 1 and 2। इसमें आपको हैंड्स ऑन कोडिंग आएगी। कोई भी एक लैंग्वेज में आपको कोड लिखना है। 5 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, C++, जावा, पाइथन एंड पर्ल। सो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आपको कोड अटेम्प्ट करना है। जो पहला कोडिंग क्वेश्चन होगा उसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी 15 मिनट्स, और दूसरे क्वेश्चन की होगी टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स। सो एक क्वेश्चन होगा इजी लेवल का और एक क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट लेवल का। इसमें आपको try करना है to solve at least one question without getting any errors. So that's it for this video. Please like, comment and share this video, and also do subscribe this channel for more such content. Thank you. वन मोर थिंग, अगर आप अपने इंजीनियरिंग के किसी भी ईयर और सेमेस्टर में हो और आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.stunotes.in, एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू।